आज की कहानी है जादुई आईना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आरव। वह बहुत ही जिज्ञासु और चतुर था। उसे नई नई चीजें खोजना और समझना बहुत पसंद था। उसके माता पिता किसान थे और सादा जीवन जीते थे। लेकिन आरव के सपने बहुत बड़े थे। एक दिन खेत में खेलते हुए आरव को जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने मिट्टी हटाई तो एक सुंदर सुनहरा फ्रेम वाला आईना मिला। आईना बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी चमक थी। जैसे ही आरव ने उस आईने को हाथ में लिया, अचानक उसमें से एक नीली रोशनी निकली और एक जादूगर प्रकट हुआ। वह लंबा सफेद दाढ़ी वाला और मुस्कुराता हुआ था। धन्यवाद आरव, जादूगर ने कहा। तुमने मुझे 100 साल की कैद से मुक्त किया है। अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। आरव बहुत हैरान था, लेकिन उसने झिझकते हुए कहा, क्या मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ? हाँ, लेकिन ध्यान से चुनना, जादूगर बोला। आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जिससे सभी खुश हों। मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जादूगर मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत अच्छे दिल के हो आरव। मैं तुम्हें एक जादू का आईना देता हूँ। यह आईना तुम्हें सच्चाई दिखाएगा, किसी भी इंसान के दिल का हाल। इससे तुम जान सकोगे कि कौन दुखी है और तुम्हें उनकी मदद कैसे करनी है। इसके बाद जादूगर फिर से रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। अब आरव के पास वह जादुई आईना था। उसने देखा कि गांव में कई लोग बाहर से खुश दिखते थे, लेकिन अंदर से दुखी थे। किसी के पास खाना नहीं था, किसी को प्यार की जरूरत थी, तो किसी को बस एक दोस्त चाहिए था। आरव ने धीरे धीरे सबकी मदद करनी शुरू की। वह बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों के लिए खाना लेकर जाता और अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव को साफ सुथरा रखता। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल बन गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और आरव सबका प्रिय बन गया। फिर एक रात आईना चमकने लगा और उसमें वही जादूगर दिखाई दिया। तुमने उस आईने का सही उपयोग किया आरव, जादूगर बोला। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि असली जादू तुम्हारे दिल में है। उस दिन के बाद आईना गायब हो गया, लेकिन आरव की अच्छाई और उसका जादू पूरे गांव में फैल गया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा जादू किसी आईने में नहीं, हमारे दिल में होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो दुनिया सच में जादुई बन जाती है। यही थी हमारी आज की मजेदार कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही एक नई मजेदार कहानी लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और कहानी सुनते रहो।